पल्ले किले के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ मिली 5 रनों की रोमांचक जीत पाकिस्तान के लिए किसी मातम से कम साबित नहीं हुई। मैच खत्म होने के बाद जब स्कोरबोर्ड पर पाकिस्तान की जीत तो दिखी, लेकिन सेमीफाइनल की रेस में न्यूजीलैंड का नाम ऊपर आया तो पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। मैदान के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कप्तान की उन तस्वीरों ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। साहिबजादा फरहान के शानदार शतक और अबरार अहमद की जादुई गेंदबाजी के बावजूद पाकिस्तान उस जादुई आंकड़े को नहीं छू सका जो उन्हें अंतिम 4 में ले जा सकता था। ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटते वक्त सलमान की आंखें नम थीं और चेहरे पर एक गहरी हताशा थी, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए स्वाभाविक है जब वह जीतकर भी हार जाए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान अली आगा ने बेहद भावुक लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर यह उनके करियर का सबसे भारी दिन है। सलमान ने भारी आवाज में कहा कि जब हमने बोर्ड पर 212 रन टांग दिए थे तब हमें पूरा भरोसा था कि हम श्रीलंका को 147 के अंदर रोक लेंगे। साहिबजादा ने हमें वह मंच दिया था जहां से हम इतिहास रच सकते थे, लेकिन खेल के आखिरी लम्हों में दबाव हम पर हावी हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि पवन रत्नायके और दसुन शणाका ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने पाकिस्तान के सेमीफाइनल के सपनों को बेरहमी से कुचल दिया। सलमान ने सिसकते हुए कहा कि जीत की खुशी तो है, लेकिन यह जीत हमारे किसी काम की नहीं रही। हम अपने देश के आवाम को वह खुशी नहीं दे सके जिसके वे हकदार थे। उन्होंने टीम की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में की गई लापरवाही का खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ा है। कुदरत का निज़ाम इस बार हमारे हक में नहीं रहा क्योंकि हमने अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका गंवा दिया। इसी दौरान जब उनसे चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के प्रदर्शन और पाकिस्तान की विदाई पर सवाल पूछा गया तो सलमान के बयान में एक अलग तरह की टीस और सम्मान दोनों नजर आए। उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर वह भारत की निरंतरता की तारीफ करते हैं। भारत ने जिस तरह का क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेला है वह हमारे लिए एक सबक है। सलमान ने आगे कहा कि आज हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हम सेमीफाइनल में भारत के साथ एक बार फिर भिड़ने का मौका चूक गए। करोड़ों फैंस चाहते थे कि इस वर्ल्ड कप के अंतिम पड़ाव पर एक बार फिर भारत पाकिस्तान का महामुकाबला हो, लेकिन हमारी अपनी गलतियों ने वह मौका छीन लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय जिस लय में है उसे हराना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो क्रिकेट का रोमांच आधा हो जाता है, खासकर जब भारत के खिलाफ मुकाबले की संभावना खत्म हो जाए। सलमान ने भारतीय खिलाड़ियों, विशेषकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी और अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय टीम दबाव के क्षणों में खुद को शांत रखना जानती है, जबकि हम अहम मौकों पर बिखर गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही हम इस रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस ट्रॉफी पर कब्जा एशिया की ही किसी टीम का हो। भारत ने जिस तरह का अनुशासन दिखाया है वह उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है। कप्तान ने अंत में पाकिस्तानी आवाम से माफी मांगते हुए वादा किया कि वे इस हार से सबक लेंगे और आने वाले समय में एक मजबूत टीम बनकर उभरेंगे। सलमान का यह बयान न केवल उनकी अपनी टीम की विफलता का दर्द बयां करता है, बल्कि पड़ोसी देश की क्रिकेट ताकत को स्वीकार करने का हौसला भी दिखाता है। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक कड़वी याद बनकर रह गया, जहां जीत का जश्न भी आंसुओं में बह गया।